वो आपने तो बहुत आपको इंपॉर्टेंट बताया बात। था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय श्रीवास्तव, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आईएमएस बीएचयू वाराणसी। आज हमारे साथ हैं अर्पित मिश्रा। ही स्कोर्ड 657 इन नीट 2024। ये इंटरव्यू इतना लेट क्यों आया? क्योंकि भाई साहब घबरा गए क्योंकि उन्हें लगा इस रैंक पर उन्हें कौन सा ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। बट हु नोज द डेस्टिनी, ही गॉट एएफएमसी, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अर्पित हमारे मेरे साथ लास्ट ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े थे। He scored 98 percentile in JEE Mains, that too with PCB। आइए मिलते हैं अर्पित से और उनका इंटरव्यू देखते हैं। कि जब हम लोग अपने नीट प्रिपरेशन डेज में होते हैं, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं कि जब हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब लोग मेहनत करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत आती है, साथ साथ आती हैं कि इस बार तो हो ही हम्म, जाएगा। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस आ रही थी, तो कई बार हम लोग स्पीच तैयार करते हैं कि अरे मैं दुनिया को ये बताऊंगा अपने बारे में, या फिर काइंड ऑफ ये कर लूंगा, है ना। कुछ वो क्या तुम्हारे लाइफ में से क्या था जो तुम चाहते हो कि अब पता चले लोगों को तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जर्नी के बारे में। वो एक चीज। एक जो चीज़ थी कि जो मैंने गलतियाँ करी थी बहुत सारी, जो दो लास्ट टू टाइम से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो मैं चाहता था कि जब मेरा हो जाए तो मैं बता सकूँ कि हाँ, इसमें लेना सिलेक्शन इतना आसान है, मतलब इतना टफ है नहीं। अगर हम ढंग से एक स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ेंगे तो आसान है इसमें। और मैं 2 साल से ऐसे फिजिक्स निगलेक्ट कर रहा था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। इस साल मैंने आपसे गाइडेंस ली थी शुरुआत में कि एक ही चीज़ को जितनी बार पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, वही पढ़ना है। तो वही मैंने किया बस। यही मैं चाहूँगा सबको कि जो मेरी गलतियाँ थी, वो नहीं करनी है। जो आपकी वीकनेस है, उस पे हमेशा ध्यान देना है। जो आपको आता है, वो तो या आता ही है, लेकिन कमज़ोरियों को या जो वीकनेस है, उन पे नज़रअंदाज नहीं करना है, उस पे बहुत फ़ोकस करना है। सही है। अभी ये कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा नीट हो गया, है ना, अब तुम डॉक्टर बनने वाले हो। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि किसका सबसे बड़ा आदमी होता है कि क्रेडिट दूं। एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है क्रेडिट देने की। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कहते हैं उसे। मैं तुम लोगों को बताता भी था कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। तो तुम हुँ, किसको अपना क्रेडिट देना चाहते हो, जैसे नीट का, या फिर जो भी तुम्हारी मैं लाइफ में क्रेडिट जो। हुँ, मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को ही देना चाहता हूँ। मतलब जब भी मैं सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड था या कोई नहीं था इस दुनिया में भी, तब वो ही थे हमेशा साथ में। पहला ड्रॉप हो चाहे अभी वाला पहला ड्रॉप हो चाहे दूसरा हो, वही हमेशा साथ खड़े थे। कभी ऐसा कहा नहीं कि नहीं होगा नहीं होगा, बोलते थे हो जाएगा, तुमसे आराम से हो जाएगा, तुम अपनी गलतियों पे ध्यान दो तब तुम्हारा हो जाएगा आराम से। तो वही थे जिन पे ऊपर मेरा संपूर्ण विश्वास था। बस उन्होंने ये मुझे मतलब कहा, एक उन्हें काफी क्रेडिट। अच्छा अच्छा मैसेज है कि मतलब जो मोस्टली पेरेंट्स को मतलब फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। हुँ, तो क्या होता है कि जनरली मैंने देखा है, जो ट्रेंड देखा है कि बच्चा जैसे पढ़ रहा है तो उसके मॉक टेस्ट मार्क्स कम आए। पेरेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा होता है कि हम चेक रखें। वो पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, बच्चे के मार्क्स कम आए होते हैं, एकदम सारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो वो जो चीज़ है वो काइंड ऑफ, मैं चाहता हूँ कि तुमने बताया वो बहुत अच्छी चीज़ बताई। हमारे पेरेंट्स का काफी अच्छा रोल रहा, मतलब इस हिसाब से तो हुँ। पॉजिटिविटी मेंटेन करना काफी अच्छी चीज़ है। अच्छा अर्पित, एक चीज, जैसे अभी हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे वीडियोस की नीट की स्ट्रेटजी, रोड मैप टू स्कोर 720 आउट ऑफ 720। ठीक है। कहने का मतलब कि नीट की जो पूरी स्ट्रेटजी है काइंड ऑफ, वो एक वीडियो में समराइज हो जाती है कि 15 से 20 मिनट की एक वीडियो बनाई। क्या हुँ। तुमको ऐसा लगता है ऐसा पॉसिबल है 20 मिनट में? क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम उस एक दिन के बाद तुम्हें मुझे कॉल नहीं करते। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक दिन में कोई भी बना दे कि 720 में 720 कैसे आ सकते हैं। आपको तो एक अच्छा स्कोर करना चाहिए, आप लेके चल सकते हो 700, लेकिन आपको टारगेट करना चाहिए जो भी टेस्ट में नंबर आ रहे हैं उससे इम्प्रूव करने का, जितना ज़्यादा हो सके अपने दिमाग में रखने का, वो करना चाहिए टारगेट। काफी सही रहा तुम्हारा। आओ अब मेडिकल कॉलेज में, अब यहाँ पे देखो। सही। ठीक है, कंक्लूड करते हैं फिर इस ठीक। उसको इंटरव्यू को। हॉबीज में जैसे तुम जब भी तुम बता ही रहे थे तुमसे बात करने से पहले, तुम अभी कहीं बाहर से आ रहे हो, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो वैसे? मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता हूँ और फुटबॉल बहुत खेलता हूँ। F1 स्पोर्ट्स का ही मेरा ध्यान है, और चेस खेलने में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है। कोई मतलब ऐसे स्पोर्ट्स देखना। टूर्नामेंट में है? कोई टूर्नामेंट में टूर्नामेंट भी पहले है? खेलता था, ऑनलाइन खेलता था टूर्नामेंट्स। चेस में हाँ हाँ। ऑफलाइन कभी नहीं खेले।
सही। मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे तुमने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, हाँ, जो नीट की स्ट्रेटजी बता रहे हैं, मतलब काफी रिनाउंड, मतलब काफी ही शार्प माइंड्स, है ना। एम्स दिल्ली वगैरह सबसे वहां से पढ़ रहे हैं। तुमने मुझे, मतलब मुझे क्यों चुना, मतलब मुझे क्यों चूज किया, मुझसे क्यों तुमने हेल्प ली, एंड वो तुम्हें क्या अलग लगा जो यूट्यूब पे नहीं था, जो तुमने मुझसे पूछा और तुम लगे रहे मतलब एंड तक। तो जो सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी वो थी कि मैंने फ़िज़िक्स नेगलेक्ट किया था। तो मैंने आपसे फ़िज़िक्स के बारे में पूछा था। आपने बताया था कि अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसको कंटेंट को एक ही बुक तक सीमित रखना है और उसी क्वेश्चंस को बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करते रहना है जब तक वो याद ना हो जाए। तो मैंने वही देखा। बाकी जितने यूट्यूबर्स हैं या जो टॉपर्स हैं वो बताते हैं सीवी लगा लो, बीएम शर्मा लगा लो, डीसी पांडे लगा लो, सब लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ये भी कोचिंग का लगा लो, वो भी कोचिंग में। कोचिंग में 4-5 और नई बुक मिल रहे हैं वो भी लगा डालो। पर मैंने जो ध्यान दिया था, आपने कहा था एक बुक लेना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसमें जो भी 1-2 सेक्शन और हैं वही लगाते रहना और थ्योरी और फॉर्मूला बार-बार याद करते रहना और शॉर्ट नोट्स बनाना, वही बार-बार याद करते रहना। मैंने बस वही किया। इसलिए मेरी फिज़िक्स भी अच्छी हो गई और मुझे चीज़ें भी याद हो गई और मैंने पेपर में भी उतने कॉन्फिडेंस मैंने क्रिएट करा। थिंग इज कि मेरे मैं फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने नीट क्लियर किया है, और वहां पे यूट्यूब पे हैं लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 1 स्कोर कर रहे हैं। हुँ। तो अभी क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब मैंने तुम्हें गाइड किया और तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तो काइंड मैं पूछना चाहता हूँ कि वाई मी, कि मेरी स्ट्रेटजी क्यों फॉलो कर रहे हो, कि मतलब भाई 4 साल से मैं 3 साल से मैंने तैयारी करी, 3 साल मैंने तैयारी करी, तो वाई मी, बहुत सारे बेटर ऑप्शंस थे। एक तो आपके पिछले अटेम्प्ट्स देखे थे और आपको देखा कि आप इस वाले अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा नंबर लाए, तो मेरे अंदर था मोटिवेशन कि मैं भी नहीं हुआ हूँ तो मैं ला सकता हूँ इतने ही नंबर, कि अगर कोई कर सकता है मेरे जैसा तो वो भी मैं भी कर सकता हूँ। तो ये तो था। दूसरा, जो भी गलतियाँ थी मैंने आपसे पूछी और आपने बिल्कुल जेन्युइन गाइड लगी मुझे। जो मेरी गलतियाँ थी वही आपने सारी बताई, तो इसलिए मैंने फॉलो किया। बाकी और जितने भी लोग हैं जो टॉपर्स हैं, वो अपना बताते हैं। वो हो सकता है वो 9 से ही शुरू करके बैठे हों या उनका अलग हो, पर जो मुझे फ़ायदेमंद था वो यही था कि कैसे पढ़ना है, एक अपना सोर्स, एक रिलायबल सोर्स रखना है, उसी से सिर्फ वीडियो लेक्चर्स करने हैं, जितनी बार ना समझ आए उतने करने हैं और एक ही बुक और उसी को बार बार करते रहना है। बस यही चीज़ मैंने आपसे समझी और यही मैंने ध्यान रखा। ये कोई मुझे बता ही नहीं रहा था। एक और चीज, तुमने जेई में भी, तुम्हारे जेई में 98% है शायद से, है ना। तो हम्म। ये तुम कैसे मैनेज करी, हम लोग कहते हैं कि नीट में टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तुमने जेई और नीट दोनों साथ में मैनेज कैसे करी, मतलब जेई में भी छोटा मोटा स्कोर है 98%, मतलब अगर तुम नीट छोड़ो तो तुम्हें काफी अच्छी एनआईटी मिल जाए, और एडवांस में शायद पता नहीं क्या रैंक, उसका आइडिया नहीं, मुझे नहीं आइडिया, बट स्टिल काफी अच्छी एनआईटी तुम्हें मिल जाए इसी रैंक से, इसी मार्क्स से। तो ऐसा तुमने क्या, कैसे तुमने टाइम मैनेज किया जेई और नीट दोनों के लिए साइमल्टेनियसली। मैंने भैया ऐसा कोई टाइम मैनेज नहीं किया था कि करना है क्या है। मेरे पास मैथ्स नहीं थी। मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए कॉन्फिडेंस देने के लिए दिया था और फिज़िक्स में जो आपने बताया था मैंने वही दिया। वही बेसिक लेवल के क्वेश्चन्स आए और इतना मैंने बना ही लिया था जैसा आपने बताया था कि वही चीज़ें करते रहो, तो वो वहाँ पे पेपर आसान ही लग रहा था। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट पेपर मुझे लगा नहीं। और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस आपने कहा था कि बार-बार इनऑर्गेनिक को एक-एक लाइन पढ़ो और इनऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और ऑर्गेनिक में भी आपने यही बताया था और फिज़िकल में कहा था कि प्रैक्टिस करते रहो, फ़ॉर्मूलाज़ याद रखो, तो मैंने वही किया था बस। और वो पेपर भी अच्छा गया मेरा। सही है। मैंने और और ये बताओ मतलब कि अभी जो तुम, ठीक है, अभी तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है कॉलेज से, वो की बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इतना कर लिया, काफी कुछ मतलब ऐसे हार्ड वर्क किया, काफी तुमने कुछ चीज सेक्रीफाइस करी होंगी, दोस्त खेल रहे होंगे शायद, तुम ना गए हो, ऐसा है था क्या कि तुमने जैसे सेक्रीफाइस किया, यही होगा बस। हाँ, मेरे सारे दोस्त दिल्ली कॉलेज में कोई चला जा रहा है, कोई और बहुत सारे पिछले साल मेरे बहुत सारे कॉलेज दोस्त जो थे, वो मेडिकल कॉलेजेस में सेलेक्ट हो गए थे, तो उनकी स्टेटस देखो, इंस्टा पे ये देखो, वो देखो, जो भी था, वो थोड़ा तो लगता था लेकिन था कि अब मुझे भी करना है तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। तो तुझे भी तुम देखते थे स्टेटस वगैरह, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होती थी, मतलब तो फिर मैं फ्रस्ट्रेशन होती थी, बहुत कैसे मैनेज किया फ्रस्ट्रेशन हो। उसको, कैसे मैनेज किया उसको, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों के एक एक साल जा रहे हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो वही फ्रस्ट्रेशन को मैंने मोटिवेशन में कन्वर्ट किया और मैंने देखा कि पहले तो मैं ये देखता था कि मैंने अपने टेस्ट से ध्यान देना शुरू किया कि मेरी क्या गलतियाँ हैं, मुझे क्या नहीं आता है, मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, इस जगह पर क्यों हूँ और ये लोग वहाँ पर क्यों हैं। तो मैंने बस वही फ़ोकस किया कि अगर मुझे वहीं पर होना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा और
ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि सब आना चाहिए और पेपर आसान लगे, इतना पढ़ डालूँगा बस। बेसिकली तुमने जो लोग नहीं करते हैं जनरली, हम लोग लड़ते रहते हैं फ्रस्ट्रेशन से कि मेरे साथ क्यों हुआ, बजाय कि हम लोग क्वेश्चन करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने हुँ। उसे चेंज किया कि नहीं, एक्सेप्ट किया एंड तुमने उसे काम किया। हाँ, ग्रेट। ये मैं कहना चाहूँगा कि अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। उसे एक्सेप्ट कर लोगे, तो उतना ही आसान रहेगा और नई चीज़ों की तरफ जल्दी कर पाओगे। मतलब जो सक्सेस तुम्हें चाहिए, उसकी तरफ मूव ऑन कर पाओगे। अच्छा, अभी तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है कॉलेज से, कि कॉलेज में जाए लाइफ कैसी होने वाली है, एमबीबीएस लाइफ कैसे होने वाली है? एमबीबीएस लाइफ ऑब्वियसली थोड़ा-सा एमबीबीएस का सिलेबस भी वास्ट रहता है, तो थोड़ा तो वैसे टफ रहता है, लेकिन वही रहेगा थोड़ा-सा वो प्रेशर नहीं रहेगा कि कहीं सेलेक्ट होना है या कुछ निकलना है, वैसा प्रेशर तो नहीं रहेगा नीट वाला, तो थोड़ा-सा चिल रहेगा ही। वो एक चीज होती है कि जैसे अभी हम लोग हैं तो मतलब ये रहता है कि प्रेशर रहता है, बट एक वो फीलिंग है ना कहीं सुकून कि अरे ठीक है अभी हो गया, हाँ। तो वो रहता है। तो एक क्वेश्चन है जो ग्रुप में आया है, मतलब तुमसे ना इंटरव्यू के लिए, कि तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, ठीक है, अपने फ्री टाइम में क्या करते थे, मतलब करते थे, और क्या तुम डेली मेडिटेट करते थे काम रखने के लिए अपने आप को? नहीं, मैं मेडिटेशन तो नहीं करता था बिल्कुल भी। मैं फ्री टाइम में मोस्टली कोई यूट्यूब वीडियोज़ देख लिया या कुछ भी ऐसे कर लिया, खेल लिया अपने भाई के साथ मैंने। खेलना ज़्यादा प्रेफ़र करता था मैं, क्योंकि उससे थोड़ा-सा फ़िटनेस भी और अच्छा, हेल्थ तुम्हारे भी अच्छी रहती है। कुछ बच्चे जैसे हॉस्टल वगैरह में हैं, कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन करोगे कि फ्री टाइम में वो क्या करें, लाइक पढ़ रहे हैं ब्रेक लिया, उस फ्री टाइम में क्या करें? फ्री टाइम में भी वो लोग यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई पार्क हो बगल में, तो अपना फिजिकल थोड़ा सा कर लें, एक्सरसाइज, या यूट्यूब पे कुछ अच्छा देख लें, कंटेंट अच्छा कंटेंट देखें, कुछ भी ऐसे नहीं। और बस यही मेरा तो यही था, या बुक्स रीड कर लें। बुक्स रीड वैसे तो सब अलग अलग होता है, मैंने कभी नहीं करी कोई बुक्स रीड, ये मेरे दोस्तों का है। बट जो भी हो सके, जिससे भी आपका माइंड रिलैक्स हो सके, वो आप फिगर आउट कर लें कि क्या आपको रिलैक्स करता है। तुम्हारा तुमने दो ड्रॉप लिए राइट? हम्म। दो तरीके से तुमने ट्वेल्थ पास करी होगी, थर्ड अटेम्प्ट तुमने ड्रॉप लिए हैं, और क्या क्या स्कोर थे तुम्हारे ड्रॉप में? फर्स्ट, फर्स्ट ड्रॉप में मेरे स्कोर थे 505, सेकंड ड्रॉप में मेरे स्कोर थे 567। थर्ड में तो 652 आ ही रहे, हाँ। राइट? सही। तो अब जैसे तुम्हारे मैं स्कोर, तुम्हारा स्कोर देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, ड्रॉप पार्शियल लेना चाहिए या फुल ड्रॉप। तो मैं तुमसे समझ चाहता हूँ कि तुम बताओ तुमने कैसे डिसाइड किया, और तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए? मैंने अपना ड्रॉप इसलिए डिसाइड किया था, मैंने अपने 2 साल की गलतियाँ देखी कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा था सिलेक्शन। तो मैंने, जो मेरा मेजर था कि मेरे बायो में नंबर आ रहे थे, केमिस्ट्री में ठीक-ठाक नंबर थे और मैं उसको इम्प्रूव कर सकता था। लेकिन मेरी फिज़िक्स बिल्कुल ही नंबर गए गुज़रे टाइप थे, 50, 60, 70, 80 यही थे। तो मैंने ध्यान दिया कि अगर मैं फिज़िक्स पढ़ लूँगा, तो मैं इस नंबरों को बढ़ा सकता हूँ, 150 तक भी कर सकता हूँ, और केमिस्ट्री को भी मैं बढ़ा सकता हूँ। बायो तो आती ही रहती है सबको, मोस्ट जनरली सबको आती है। तो मैंने उसको सोचा। फिर मैंने सोचा, मेरे दोस्त भी 3-4 थे, उन्होंने भी थर्ड अटेम्प्ट में निकाला था, और मैंने आपको भी देखा, तो वो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली, और मुझे बताया भी गया था कि हाँ, वर्थ इट तो होता है, एक बार निकल जाता है, और मैं खुद भी थोड़ा फ़ील करता हूँ कि हाँ, वर्थ इट होता है, एक बार आपका निकल जाता है तो। तो ये सारे कंडीशंस देखे, फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मोटिवेट किया कि एक, कि और कुछ तो है नहीं, तो एक ट्राई और बनता है, क्योंकि मुझे भी लगता था कि अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि मैंने भी देखा था मुझसे थोड़ा-सा कम पढ़ने वाले, जो उतना नहीं थे, लेकिन वो लोग निकले, और वो सिर्फ़ निकले अपनी मेहनत की वजह से। तो अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो मैं ड्रॉप लूँगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि नीट में आईक्यू, मतलब तुम्हारा वो मैटर नहीं कर रहा है कि तुम कितना, तुम्हारा ब्रेन शार्प है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क जीत जाता है टैलेंट से। ये चीज आराम क्लियर। से। ये मैं क्वेश्चन है कि पार्शियल ड्रॉप तुमने क्यों नहीं लिया? पार्शियल ड्रॉप में मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि एक तो आप लोग भी मोटिवेशन थे कि पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना है, और कॉलेज में एक बार आप घुस गए तो आप वहीं के हो जाते हो। आप कॉलेज से बाहर फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कॉलेज को भी और अपना अपना डिस्ट्रैक्शन, पढ़ते रहो। हाँ, और डिस्ट्रैक्शन बहुत हो डिस्ट्रैक्शन। जाता है। सही है। एक क्वेश्चन है कि तुम्हें जो वन शॉट लेक्चर्स आते हैं 10-10 घंटे के, इवन जैसे अभी मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ,
मेंटोर कर रहा हूँ, तो अभी भी मेरे को जैसे कॉमन मिस्टेक्स हैं कि भैया वन शॉट लेक्चर देख के मैं खत्म कर रहा हूँ। अभी कल ही मुझे एक लड़की का मैसेज आया कि मैं एक दिन में एक बायो चैप्टर खत्म कर दूँ अभी इस टाइम पे। तुम्हारा क्या ओपिनियन है वन शॉट लेक्चर्स के बारे में और एक दिन में एक चैप्टर सिलेबस वाइज खत्म करने के बारे मैंने कभी वन शॉट लेक्चर ऐसे 10 घंटे के कभी नहीं देखे। मैंने जो उनके एक रिकॉर्डेड एक प्लेलिस्ट लेक्चर्स होते थे जो 10 लेक्चर्स के या 6-7 लेक्चर्स के होते थे, मैं वही देखता था, ट्राई करता था उसके नोट्स बना लूँ, उसको जितनी बार या हो सके उसको रिवाइज कर लूँ, तो वो बहुत आसान रहता है। और ये पूरे साल रहेगा तो आसान रहेगा। एक बार में करने से कर तो लो, लेकिन उसको जितनी बार रिवाइज कर सकते हो फिर वो मैटर करेगा। और वन शॉट से अच्छा इस समय पर प्रेफर रहेगा, अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक थ्योरी लेक्चर जो रिकॉर्डेड होते हैं, प्लेलिस्ट होते हैं 6-7 लेक्चर्स की हर एक चैप्टर के लिए, में उसके ले जाओ। कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। अब क्योंकि अभी सिलेबस पहली बात तो कोई मतलब नहीं है वन शॉट लेक्चर देखने का, कि मतलब वो एक दिन में वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके हम्म, जितने दिन तुम चैप्टर अराउंड रहोगे उतना रहेगा। दूसरी चीज, इतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट जाना कहाँ पे है? हाँ। ठीक है, एंड तो 5 में ही है। हम्म। ठीक, तो अभी तुम जैसे बता रहे थे ना, तुम ये बताओ, तुमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी क्या कभी? हाँ, मैंने करी थी, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी मैंने। काम लोकल कोचिंग की कोई ऐसा? नहीं, मैंने एक नेशनल इंस्टीट्यूट ही कह सकते हैं उसको ज्वाइन किया था। ज्वाइन करी थी मेरे घर के 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही थी, आकाश वृंदावन ज्वाइन किया था मैंने। तो उन लोग के लिए मेजरली मेरे को टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करना था और थोड़ा बहुत रिवीजन करने थे टॉपिक्स, तो उसके लिए मैंने ज्वाइन कर ली थी। एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि घर में मेरा ऐसा था कि थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, तो बाहर रह के थोड़ा सही रहता है, और टेस्ट देने जाएंगे तो सही रहता है सेंटर पर। सही है। तो बहुत सही भाई तुम्हारा, कि मतलब तुम्हारा पेशेंस था, जो ऑब्जर्व किया मैंने इतने दिनों में, कि मतलब वो, जैसे मैं तुम समझाता भी था, तो लाइक उस मैं तुम जैसे, मुझे यहाँ जहां तक याद है जब मैंने पहली बात कही थी, पहली बार तुमसे बात करी थी, तो मैं तुम्हें कहा था कि शायद ऐसा हो कि जो मैं बता रहा हूँ तुम कुछ भी ग्रैब ना कर पाओ, बट अगर तुम 10% भी ग्रैब कर लेते हो तुम बहुत अच्छा कर लोगे। शायद तुमने ऐसा कुछ कहा था, याद है? हाँ, हाँ, याद है, बिल्कुल याद है। शायद क्योंकि ये चीज है थोड़ी टफ है समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, एक बार में फ्रस्ट्रेशन एक्सेप्ट करने के लिए टफ होता है। वो तो तुमने दिख रहा है कि मैं मतलब 10% नहीं, काफी मतलब 100% तुमने से, है ना, समझा। हम्म। नहीं, वो आपने बहुत तो इंपॉर्टेंट बताया बात, था कि कंसिस्टेंसी रखना है, जो आपने बताया था 12 आवर्स पढ़ना है, वो ज़रूरी होता है। तो वो बहुत हेल्प करता है, एक हाँ बार एक आदत चीज, पड़ जाए। बताओ, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि 12 आवर्स इज द बेयर मिनिमम फॉर नीट। हम्म। और क्योंकि बच्चों ने देखा होता है यूट्यूब पे टॉपर्स का कि 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ के वो स्कोर कर, ठीक है, फिर उसकी रील्स बनती हैं, 6 घंटे में नीट फोड़ दिया, 720 में से 5, 705, 720 आ रहे हैं। तुम बताओ, 12 घंटे पढ़ने का क्या लॉजिक है? पढ़ना चाहिए 12 घंटे, या कि 5-6 घंटे में काम चल जाएगा? 12 घंटे पढ़ना तो ठीक है, पढ़ना तो चाहिए ही। कभी कभार हो सकता है ना मेंटेन हो पाए, हाँ लेकिन ना, अगर ये मेंटेन रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है, कंसिस्टेंसी बिल्ड रहेगी, चीज़ें सब समझ जाओगे। एक एक दिन का अपना रहेगा कि हमने आज इतना हार्ड वर्क किया है, तो वो अगले दिन के लिए और मोटिवेट करता है, पुश करता है। ये तो ज़रूरी होता है।